हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों क्वेश्चन 15, 16, 17 ये तीन इक्वेशन हम लोगों करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सीरीज अभी जाके चल रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों सीख रहे किस लिए ना, हम लोगों अकाउंटिंग नहीं जानते हैं, अकाउंटिंग को क्लियर करते हुए टारगेट लेकिन हम लोगों का टैली प्राइम ठीक ढंग से सीखना। बाय द वे एज इट इज, और एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टोटल जो नोट्स है इसको आप लोगों ने प्रॉब्लम को पहले डाउनलोड करते हुए पहले अपने से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद जाके एक क्लास आगे जाके देखोगे। विदाउट प्रैक्टिसिंग जस्ट लाइक ए वीडियो ये देख के ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा, तब जाके आप अपने से नहीं कर सकोगे। जो जाके हम प्रीवियस क्लास में 100 बार बोल चुके हैं। कोई जाके अगर अचानक यहाँ पर आ गए तो उनके लिए ये सारी चीज़ हम बोल रहे हैं कि आप एकदम क्लास नंबर 1 से देखते हुए आओगे अगर आप अकाउंटिंग में अपना पकड़ बनाना चाहते हो। ओके, तो A15 क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 10। रघु साहा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000 एंड फर्नीचर 5,000। कैश लाके दिया 20,000 और फर्नीचर लाके दिया 5,000 का। टोटल कैपिटल आ गया हम लोगों का 25,000 का। ओके, तो कैपिटल में हम लोगों ने इसीलिए लिख के रखे हैं कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में, जैसे कि मान के चलो रघु साहा का जो कंपनी का नेम है शायद गंगा जमुना एंड प्राइवेट लिमिटेड करके है। गंगा जमुना प्राइवेट लिमिटेड का बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं। गंगा जमुना प्राइवेट लिमिटेड से एक इंडिविजुअल है। सो गंगा जमुना प्राइवेट लिमिटेड टोटल ए कैपिटल में 25,000 लिख के रखे हैं। किस लिए लिख के रखे ना, इन फ्यूचर में ये जाके अपना प्रॉफिटर को रिटर्न करेगा। ओके, नंबर 2, ही परचेज गुड्स फ्रॉम माला ऑन क्रेडिट ₹7,000। 7,000 दे करके गुड्स खरीदा गया लेकिन उसका अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया गया। तो गुड्स बोल के एक तो कॉलम क्रिएट करके वहां पर 7,000 पैसा नहीं दिया करके ये जाके लाइबिलिटीज में 7,000 लिख दिए। तो नया इक्वेशन बन के आया, कैपिटल 25,000, 7,000 क्रेडिटर, कैश आ गया 20,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स आ गया 7,000। नंबर 3, he sold goods for cash costing ₹1,500 for ₹2,000। अभी जाके हम लोगों ने जो सेल किए हैं वो जाके इसके पहले जब भी जाके हम लोगों सेल कर रहे थे तो वो एक तो प्रॉफिट हो रहा था, तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ। तो 1,500 का सामान हम लोगों 2,000 में सेल किए। तो सामान गुड से हम लोगों ने 1,500 माइनस करेंगे और कैश में 2,000 डाल देंगे और 500 रुपया मेरा कैपिटल में ऐड कर देंगे, मालिक का खाता में डाल देंगे। नया इक्वेशन बन के आया, कैपिटल बढ़ के हो गया 25,000, क्रेडिटर एज इट इज 7, कैश बढ़ के हुआ 22,000, फर्नीचर नो चेंजेस। गुड्स में कितना डिडक्ट होके आया ना, 5,500 का ही गुड्स हम लोगों के पास अभी पड़ा रहा। नंबर 4, परचेस मोर फर्नीचर फॉर कैश ₹3,000। और भी फर्नीचर खरीदा गया जिसका कॉस्टिंग 3,000 है। तो फर्नीचर में 3,000 और खरीदने के लिए बिजनेस का कैश का इस्तेमाल किए। सो कैश से 3,000 माइनस कर दिए। तो न्यू इक्वेशन बन के आया 25,500 कैपिटल, नो चेंजेस, क्रेडिटर में नो चेंजेस, कैश डिडक्ट होके 19,000, फर्नीचर हो गया 8,000, गुड्स हो गया 5,500। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बादल कॉस्टिंग ₹2,500 फॉर ₹3,200। अभी जाके हम लोगों फिर से सेल किए लेकिन उसका अगेंस्ट में मेरे को पैसा नहीं मिला। तो मेरा कॉस्टिंग जो था वो 2,500 का सामान हम बेच दिए, कितना 3,200, लेकिन उसका अगेंस्ट में कैश नहीं मिला। उसीलिए डेप्टर्स करके एक तो कलम किए। डेप्टर्स कौन होता है ना, जिससे हम लोगों को इन फ्यूचर में 3,200 रुपया मिलेगा। डेप्टर्स ऑलवेज एसेट साइड में होगा। तो ये टोटल ट्रांजैक्शन में हम लोगों का प्रॉफिट निकल के आया 700 रुपया। तो नया इक्वेशन बन के आ रहा, ये 700 रुपया ऐड होने के बाद जाके 26,200, 7,000 हो गया क्रेडिटर, 19,000 हो गया कैश, 8,000 हो गया फर्नीचर,
3000 हो गया गुड्स और 3200 हो गया डेप्टर्स। नंबर 6 पेड वेजेस 500 का वेजेस हम लोग पेड किए तो कैश से 500 लेस हो गया और यहाँ पर जाके कैपिटल में भी 500 लेस हो गया क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल को लेना है। कोई भी खर्चा कैपिटल से हम लोग माइनस करते हैं। नया इक्वेशन बन के आया, डिडक्ट होने के बाद जाके 25,700, नो चेंजेस इन क्रेडिटर, कैश डिडक्ट होके 18,500 और 8,000 हो गया फर्नीचर के लिए, 3,000 रह गया गुड्स के लिए, 3,200 डेटर्स का। नंबर 7 रिसीव ₹3,000 फ्रॉम बादल इन फुल सेटलमेंट फॉर द क्लेम। बादल से हम लोगों का कितना मिलना था ना, बादल से हम लोगों का 3,200 मिलना था, लेकिन बादल कोई रीज़न के लिए हम लोगों को दे रहे हैं कितना ना 3,000 रुपया। तो बादल और जाके 200 रुपया नहीं देगा करके बादल का अकाउंट से 3,200 रुपया माइनस कर दिए, मेरे को मिला कितना 3,000 रुपया। और ये ट्रांजैक्शन में मेरा 200 रुपया लॉस हो गया, वो जाके कैपिटल से हम माइनस कर दिए। नया इक्वेशन 25,500, 7,000 इज द क्रेडिटर, 21,500 बढ़ के हो गया कैश, 8,000 इज द फर्नीचर, 3,000 हो गया गुड्स और ये जाके डेप्टर्स का एकदम नील हो गया। नंबर 8 विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। हम लोग कैश विथड्रॉ किए, लेकिन हम लोग नहीं, प्रॉपर्टर बिजनेस का प्रॉपर्टर कैश विथड्रॉ किए, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, अपना ओन यूज के लिए। तो ये हम लोगों ने इसको ही क्या बोलते हैं ना ड्राइंग। तो यहाँ पर 3,000 रुपया कैश से माइनस होगा और कैपिटल से हम लोग 3,000 रुपया माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग कैपिटल में वो सारी चीज लिख के रखते हैं जो जाके बिजनेसमैन को देंगे, लेकिन बिजनेसमैन यहाँ से 3,000 रुपया उठा के लेके चला गया। नया क्वेश्चन उसीलिए बन के आया उसको, और हम लोग देंगे 22,500, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कैश डिडक्ट होके 18,500, इसमें भी चेंजेस नहीं है, इसमें भी चेंजेस नहीं है, इसमें भी चेंजेस नहीं है। 9 नंबर पेड कैश टू माला ₹6,800 इन फुल सेटलमेंट। अभी जाके हम लोगों का पैसा देने का टाइम आया, हम लोगों ने पैसा दिया कितना ना, पैसा दिया टोटल 6,800, लेकिन माला को बोला तुमको और आगे का पैसा नहीं मिलेगा। तो 7,000 का जो बिल हम लोगों का लाइबिलिटी साइड में लिख के रखा था क्रेडिटर कलम के नीचे, ये 7,000 बिल को हम लोगों माइनस कर दिए, और लेकिन पैसा दिए कितना 6,800। तो ये टोटल ट्रांजेक्शन में मेरा टोटल प्रॉफिट निकल के आया 200 रुपया, क्योंकि 200 रुपया हम कम दिए, तो ये 200 रुपया हम कैपिटल के साथ ऐड कर दिए। नया क्वेश्चन बन के आ रहा 22,700, और जाके ये बिल नील हो गया, क्रेडिटर का बिल कैश हो गया 11,800, फर्नीचर में नो चेंजेस, गुड्स में नो चेंजेस, और डेप्टर्स का बैलेंस तो पहले ही नील हो चुका था। इस इक्वेशन का लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट ₹1,200। आसान सा चीज है, 1,200 कैश में ऐड कर दो और कैपिटल में भी 1,200 ऐड कर दो, तो टोटल फाइनल इक्वेशन निकल के आया। ए बढ़ने के बाद जाके कैपिटल का 23,900, कैश 12,900, 8,000 इज द फर्नीचर, 3,000 इज द गुड्स। ओके, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन 15। Question number 16, total number of transaction 9. Number 1, Soma Saha started business with cash ₹15,000 and machine ₹8,000. अच्छा बात है, कैश दिया है 15,000 रुपया, मशीन दिया है 8,000 रुपया, तो बिजनेस इज्जत के साथ कैपिटल में 23,000 साथ साथ लिख के रखा। ओके। नंबर 2, सी परचेज गुड्स फ्रॉम ललित ऑन क्रेडिट ₹6,000। ठीक है, तो ललित के पास से हम लोगों ने टोटल कितना ना 6,000 रुपया का सामान खरीदा, तो बिजनेस को सामान मिल गया कितना 6,000 रुपया का, जो गुड्स कलम के नीचे हम लोगों ने लिख दिए, लेकिन ललित लिखा है मतलब ललित को हम लोगों ने अभी तक पैसा नहीं दिए, तो ललित यहाँ पर क्रेडिटर्स का यहाँ पर 6,000 रुपया हम लिख के रखे। तो न्यू इक्वेशन निकल के आया 23,000 इज द कैपिटल, 6,000 क्रेडिटर, 15,000 कैश, 8,000 मशीन,
6000 goods. Number 3, she sold goods for cash costing rupees 2500 for rupees 2000. यहाँ पर सोमा साहा 2500 का सामान 2000 रुपया में सेल किया। अभी तक हम लोग जो भी सेल कर रहे थे उसमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सामान हम 2500 से खरीदे थे, ये उम्मीद से कि इससे ज़्यादा में सेल करेंगे, इससे ज़्यादा में या 2500 में भी हम सेल नहीं कर सके। हम सेल किए कितने 2000 में, तो मेरा सामान घर से निकल गया कितना 2500 का, लेकिन उसका अगेंस्ट में मेरे को कैश मिला कितना 2000। तो इसमें मेरा टोटल जो लॉस हो गया वो कितना 500। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल का ऊपर डाल दिए, न्यू इक्वेशन निकल के आया। डिडक्ट होने के बाद जाके कैपिटल 22,500 रुपया, क्रेडिटर का 6,000 रुपया, 17,000 रुपया कैश, 8,000 रुपया मशीन और गुड्स के लिए 3,500 रुपया। नंबर 4, परचेस मोर मशीन फॉर कैश रुपीज 4,000। हम लोगों ने यहाँ पर जाके और भी मशीन खरीदे जिसके लिए 4,000 रुपया खर्चा किए, तो मशीन के साथ 4,000 ऐड हो जाएगा, कैश से इतना डिडक्ट हो जाएगा। नो चेंजेस, नो चेंजेस, कैश डिडक्ट होके 13,000 रुपया, मशीन बढ़ के 12,000 रुपया, नो चेंजेस। नंबर 5, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू सोना कॉस्टिंग रुपीज 1,500 फॉर रुपीज 1,800। इस बार हम सेल किए, इसमें मेरा प्रॉफिट भी आया लेकिन कैश नहीं मिला, तो 1,500 का सामान हम दिए लेकिन हमको कैश नहीं मिला करके डिप्टर्स करके एक ठो कॉलम किए। जो कस्टमर से मेरा पैसा नहीं मिलता वही मेरा डिप्टर्स होता है। एसेट साइड में 1,800 यहाँ पर लिख दिए और ये टोटल ट्रांजैक्शन में मेरा 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो वो जाके कैपिटल के साथ जाके ऐड कर दिए। ओके, तो न्यू इक्वेशन कैपिटल बढ़ के हो गया 22,800, नो चेंजेस, नो चेंजेस, नो चेंजेस। गुड्स डिडक्ट होके हो गया 2,000 रुपया और डेटर्स नो चेंजेस। नंबर 6, पेड वेजेस रुपीज 500, रेंट रुपीज 700 एंड म्यूनिसिपल टैक्स रुपीज 800। यहाँ पर भले 3 ठो वर्ड इस्तेमाल किया गया, वेजेस, रेंट एंड म्यूनिसिपल टैक्स, लेकिन बेसिकली यहाँ पर 3 ठो खर्चा बिजनेस का हुआ। ये तीनों खर्चा मिला के टोटल 2,000 का खर्चा हुआ, तो कैश से 2,000 रुपया माइनस और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल को, तो कैपिटल से भी माइनस कर दिए। तो कैपिटल मेरा अभी जाके जो देंगे दैट इज 20,800। न्यू इक्वेशन बन के आया, नो चेंजेस। कैश डिडक्ट हो गया 11,000, मशीन नो चेंजेस, नो चेंजेस, नो चेंजेस। ओके, नंबर 7, रिसीव रुपीज 1,700 फ्रॉम सोना इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। ठीक है, तो इससे कितना रुपया मेरा टोटल मिलना था ना, टोटल मिलना था 1,800, लेकिन वो देने के टाइम मेरे को दिया कितना 1,700। तो और जाके सोना के साथ ये जाके फुल सेटलमेंट हो गया, तो सोना का बिल को मेरे को नील करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले उसका बिल को नील कर देते हैं। तो माइनस 1,800 करने से वो नील हो गया और जाके मेरे को मिला कितना कैश ना 1,700। तो नेचुरली मेरा बिजनेस में 100 रुपया का लॉस, तो ये लॉस हम कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो नया इक्वेशन बन के आया, डिडक्ट होने के बाद जाके 20,700, 6,000 हो गया क्रेडिटर का, 12,700 हो गया कैश का, 12,000 नो चेंजेस, 2,000 नो चेंजेस और जाके डेब्टर्स का बैलेंस नील हो गया। नंबर 8, पेड कैश टू ललित रुपीज 5,800 इन फुल सेटलमेंट। ललित को हम लोग 5,800 रुपया दे रहे और साथ में बोल दे रहे बाकी पैसा तुम भूल जाओ। तो ललित का अकाउंट हम 6,000 रुपया माइनस कर दे रहे, जो जाके क्रेडिटर में लिखा हुआ था, और हम कैश कितना दे रहे ना 5,800, कैश से 5,800 माइनस किए, तो नेचुरली 200 रुपया हम कम दिए, जो जाके मेरा बिजनेस का एक तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो नया इक्वेशन कितना ना 20,900 कैपिटल बढ़ के और क्रेडिटर का बैलेंस नील हो चुका है, कैश डिडक्ट होके 6,900, नो चेंजेस, नो चेंजेस, नो चेंजेस। नंबर 9, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट रुपीज 2,800
एंड फीस फ्रॉम क्लाइंट ₹1200। यहाँ पर एक टेनेंट से 2800 रुपया मिला और फीस मिला कितना, 1200 रुपया। तो ये मान के चलिए कि रेंट जो है ये तो 2800 तो मेरे को मिला ही मिला, और फीस मिला, मतलब हम ऐसा किसी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक ने तो ट्यूशन कराता ना, एक ने तो वो चार्टर अकाउंट या इस टाइप का कोई प्रोफेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है, जिससे उसको क्लाइंट से फीस मिलता है, वो जाके 1200 रुपया मिला। तो जिसका खाता हम मेंटेन कर रहे हैं उसको टोटल मिला कितना, 4000 रुपया। तो 4000 रुपया हम कैश के साथ ऐड कर दिए और ये जाके कैपिटल के साथ भी ऐड कर दिए। तो कैपिटल फाइनल इक्वेशन में निकल के आया 24,900, और ये जाके हो गया कितना, 10,900, ये जाके हो गया 12,000, ये जाके हो गया 2000 गुड्स, और जाके डेप्टर्स का बैलेंस तो पहले नील हो चुका था। तो यहां पर ही खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज 7। पहला वाला ट्रांजैक्शन जो है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹800, और ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कैपिटल के साथ 8 और कैश में जाके 8000 रुपया जुड़ गए। नंबर 2, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1000। अभी जाके हम लोग सामान खरीदे लेकिन पैसा नहीं दिए, तो गुड्स तो कलम में 1000 रुपया हम लिख दिए, और जाके क्रेडिटर कलम में 1000 रुपया हम लिख दिए। नया क्वेश्चन निकल के आया, कैपिटल 8000, क्रेडिटर 1000, 8000 इज द कैश, 1000 इज द गुड्स। नंबर 3, बॉट मशीनरी फॉर ₹2000। अभी जाके अनदर मशीनरी खरीदा गया जिसके लिए 2000 रुपया खर्चा किया गया, तो 2000 रुपया कैश से माइनस करेंगे और 2000 रुपया मशीनरी में हम लोग को लिख के रखेंगे। ओके, तो नया इक्वेशन, कैपिटल में नो चेंजेस, क्रेडिटर में नो चेंजेस, कैश डिडक्ट होके 6000, गुड्स 1000 और जाके मशीनरी 2000। नंबर 4, पेड रेंट ₹1500 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹1000। इसको अलग अलग नज़र से देखते हैं तब जाके चीज़ समझने में बहुत आसान होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलने से यहाँ पर हम लोगों को खाली सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट ही समझना है। पेड रेंट 1500, तो ये देखिए ये दोनों ही कैश पेटी से मेरा 1500 और 1000 रुपया निकल गया, तो कैश से 2500 पहले माइनस कर दिए, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई भी जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट वर्ड अगर अकाउंटिंग में कहीं पर है, इसका मतलब होता है खास करके सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर है तो वो एक तो सर्टेन पीरियड के बाद जाके हमको रिटर्न मिलने वाला है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको हम बता रहे, आप जाके कोई अपना कंपनी का एक तो जनरल मीटिंग करेंगे करके एक तो बैंक्वेट हॉल कोई होटल में आप लेने के लिए जा रहे हो, वो होटल वाला आपको बोला कि टोटल बैंक्वेट हॉल का रेंट मेरा 5000 रुपया है, या अगर ये ट्रांजेक्शन लेके अगर हम मानेंगे कि मेरा बैंक्वेट हॉल का टोटल जो खर्चा है दैट इज़ तुमको रेंट देना पड़ेगा 1500 रुपया, और तुमको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक तो मेरे पास रखना पड़ेगा कितना ना 1000 रुपया। आपका मीटिंग हो जाने के बाद जाके बैंक्वेट हॉल का अगर कोई भी आप लोगों कोई माने कोई भी नुकसान अगर नहीं करते हो तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 का 1000 ही आपको हम रिटर्न कर देंगे। तो हम जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये मान के ही चलते हैं कि मेरे को उतना का सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे को रिटर्न मिलेगा। आप जैसे कि सोचिए बिजनेस का नाम से एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने जाओगे तो नेचुरली डिपार्टमेंट को बहुत सारा खर्चे के साथ जाके एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप छोड़ देते हो तो डिपार्टमेंट आपको वो चीज़ रिटर्न कर देगा। तो इसमें दो पार्ट है, तो 1000 रुपया जो है वो मेरे को रिटर्न मिलेगा। कोई भी चीज़ जो भी रिटर्न मिलेगा जैसे कि कस्टमर से पैसा फ्यूचर में मिलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, ये मेरा ऑफ कोर्स एक तो एसेट्स होगा, एसेट साइड में जाएगा। यहाँ पर डिपॉजिट करके एक तो कलम करके यहाँ पर 1000 रुपया हम लिख दिए, और जाके मेरा 1500 ये तो जाके रिटर्न नहीं मिलेगा, ये तो जाके रेंट है। सो नेचुरली कोई भी खर्चा कैपिटल से हम माइनस करते हैं, और एज इट इज़ ये दोनों मिला के 2500 कैश से तो हम माइनस कर दिए। नया क्वेश्चन निकल के आया, कैपिटल
डिडक्ट होके हो गया 6,500 और जाके क्रेडिटर 1,000 रुपया, कैश 3,500, गुड्स नो चेंजेस, मशीनरी नो चेंजेस, और यहाँ पर अभी जाके डिपॉजिट मेरा एसेट साइड में 1,000 रुपया लिखा हुआ रहेगा। पेड टू क्रेडिटर्स 9,800 इन फुल सेटलमेंट। 1,000 रुपया दे के जो हम सामान खरीदे थे वो उसके जगह पर हम 980 रुपया दे रहे, तो कैश से 980 रुपया माइनस करेंगे और बोल रहे क्रेडिटर को बोल दिए भाई वो 980 रुपया में संतुष्ट हो जाए, तो उनका अकाउंट से हम टोटल 1,000 रुपया माइनस कर दिए। तो वो संतुष्ट जब हो गया, मेरा बिजनेस में टोटल इस ट्रांजैक्शन में 200 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर 20 रुपया 20 रुपीज़ हम कैपिटल के साथ ऐड कर दिए, क्योंकि किसके पास जाना चाहिए ना, बिजनेस का कोई भी जो लाभ हुआ है वो जाके हम मालिक का खाता में लिख दिए। बिजनेस में मालिक का खाता बोलने से कैपिटल। तो न्यू इक्वेशन बन के आ गया कितना ना 6,520 रुपया, क्रेडिटर नील हो चुका है, और जाके कैश डिडक्ट होके 2,520 रुपया, 1,000 रुपया हो गया गुड्स का, 2,000 रुपया हो गया मशीन का, और 1,000 रुपया रह गया डिपॉजिट का। नंबर 6, डिप्रीशिएट मशीन बाई ₹300। ठीक है, मशीन का वैल्यू यहाँ पर मेरे को डिडक्ट करना है। डिप्रीशिएशन का मतलब हर साल एक तो डिप्रीशिएशन करते हैं हम लोगों, इसीलिए कि हमको मशीन का वैल्यू मेरा बिजनेस का एक्सपेंस के साथ उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि 2,000 रुपया दे के ये मशीन हम खरीदे थे। अभी जाके इसको अगर बेचने जाएंगे तो 1,700 ही मेरे को मिलेगा, तो 300 रुपया मेरे को यहाँ पर खर्चा दिखा देना है। भले कैश से नहीं निकल रहे, भले बैंक से नहीं निकल रहे, लेकिन ये बिजनेस का एक तो खर्चा अदरवाइज इन फ्यूचर में मेरे को लगेगा। बिजनेस का हालत एक टाइम में जाके ऐसा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल मशीनरी कितना 2,000 रुपया, और इधर पर शायद कैपिटल लिखा हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि 10,000 रुपया मेरे को प्रोप्राइटर को रिटर्न करना है। तो मशीन जब जाके बेचने गए देख रहे कि 1 पैसा भी मेरे को नहीं मिल रहा, तो अचानक जाके टोटल के टोटल 2,000 रुपया तब जाके कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। उससे पहले हर साल इसको माइनस करते हुए जाओ। ठीक है तो इसीलिए 300 रुपया डिप्रिशिएशन यहाँ पर मशीन से हम माइनस करके मशीन का वैल्यू 1,700 कर दिए, और इसको एक तो खर्चा मानते हुए कि ये जाके खर्चा हुआ। 2,000 मशीन खरीदने के लिए तो पहले हम खर्चा कर ही चुके हैं, और अभी जाके इसका वैल्यू जब जाके हम डिडक्ट कर रहे हैं, ये भी जाके इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैपिटल को दे रहे। तो न्यू इक्वेशन बन के आ रहा 6,220 रुपया। क्रेडिटर तो पहले नील हो चुका था, कैश 2,520 रुपया, 1,000 रुपया गुड्स, 1,700 का मशीन वैल्यू रह गया, और इसमें भी नो चेंजेस। डिपॉजिट मेरा 1,000 रुपया रह गया। नंबर 7, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर ₹500। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब चीज को समझते हैं। आउटस्टैंडिंग तो हम लोग को समझ ही रहते हैं, समझ ही गए कि आउटस्टैंडिंग मतलब हमको देना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पर 7 नंबर में ए लिखा हुआ रहता तो हम क्या करते कि पेड सैलरी ₹500, तो ये करते हैं कि हम यहाँ पर सैलरी का यहाँ से कैश से 500 यहाँ पर माइनस कर देते, और जाके 500 हम कैपिटल के साथ माइनस करते। तो यहाँ पर 500 तो हम कैपिटल के साथ माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ पर और एक तो चीज़ क्या है ना, मेरा ये 500 रुपया हम जाके अभी जाके कैश से तो नहीं दिए, तो नेचुरली मेरे को जो चीज़ करना पड़ेगा वो है कि हमको इसका एगेंस्ट में लिख के रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर में हम देंगे। तो फ्यूचर में देंगे करके लाइबिलिटी साइड में 500 यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग करके लिख के रखे हैं। इनफैक्ट टोटल लाइबिलिटीज ही एक तो बोलने से बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग है कि किसी को देना है, कभी जाके क्रेडिटर को देना है, कभी जाके कोई टोटल एक तो खर्चा देना है, कभी जाके बिजनेस मैन को देना है। ओके, बाय द वे फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा, कैपिटल डिडक्ट होने के बाद जाके 5,720 रुपया, क्रेडिटर तो 0 हो चुका है, 500 यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रह गया।
कैश 2520 रुपया, 1000 रुपया का गुड्स, 1700 का मशीनरी और 1000 रुपया का डिपॉजिट हम लोगों के पास रह गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, आप लोगों का कमेंट्स और आप लोगों जरूर ये सारी चीज़ ठीक से कर रहे हो, यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अगर कोई आपको बोला है कि अकाउंटिंग में जर्नल ही मेन है, लेजर ही मेन है, ट्रायल बैलेंस मेन है, फाइनल अकाउंट मेन है, सब चीज़ मेन है, सब मेन के पीछे ये अकाउंटिंग इक्वेशन जुड़ा हुआ रहेगा, जर्नल के साथ डायरेक्ट है। और जर्नल बोलने से अकाउंटिंग का पूरा हाथ पैर है, जो जाके हम लोग उनका नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का अभी भी जाके कुछ क्लास आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।